हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में हमने कंपनी के अंशों का हस्तांतरण और हस्तांकन यानी कि ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स देखा। अब हम जो अगला टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं और वो है कंपनी मैनेजमेंट यानी कि कंपनी का प्रबंध। तो इसमें अपने को जो फर्स्ट टॉपिक करना है, पहला टॉपिक हमें करना है कंपनी के संचालक या डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। जब हमने इस क्लास की शुरुआत की थी या इस सब्जेक्ट की शुरुआत की थी तो हमने कंपनी और उसके प्रकार, कंपनी की परिभाषा, कंपनी के लक्षण, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसमें हमने देखा कि कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक इस तरह की बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट यानी कि स्वामित्व और प्रबंध दोनों अलग अलग होते हैं। इसके पहले हमने सोल ट्रेडर यानी कि एकल व्यापार पढ़ा, पार्टनरशिप यानी कि सहभागिता पढ़ा। उन दोनों में कैसा था कि जो लोग कैपिटल लगा रहे थे यानी कि जो लोग पूंजी लगाते हैं, जो व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, वही लोग व्यवसाय से संबंधित सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। जैसे कि सोल ट्रेडर या एकल व्यापार में जो व्यापारी है वो अपना ही पैसा व्यवसाय में लगाता है और व्यवसाय को चलाता भी वो खुद है और व्यवसाय से संबंधित सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी वो खुद ही लेता है। दूसरा जो सहभागिता या पार्टनरशिप था, उसमें भी जो पार्टनर्स होते हैं वो खुद अपना अपना पैसा लगाते हैं पार्टनरशिप में और उसे चलाने की पूरी जिम्मेदारी भी पार्टनर्स की होती है। पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण निर्णय, फिर चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हो यानी कि वित्त से संबंधित हो या किसको काम पे रखना, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, उसकी क्या सैलरी होनी चाहिए, ये सारे के सारे निर्णय उनके होते हैं, खुद के होते हैं और उस व्यवसाय को चलाने में वही लोग काम करते हैं। पर कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में हमने देखा कि पूरा जो कैपिटल है या पूंजी है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है और वो सारे हिस्से खरीदने वाले आंशिक स्वरूप से मालिक होते हैं यानी कि पार्ट ओनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि पूंजी कई सारे लोगों ने मिल करके ली हुई है। अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है उसमें से कई सारे लोग हैं जिन्होंने कई कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब अगर ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के आंशिक स्वरूप से मालिक होने के वजह से कंपनी के संचालन में यदि हिस्सा लेंगे तो कंपनी अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स कहेंगे कि हम लोग सब पार्ट ओनर्स हैं, आंशिक स्वरूप से मालिक है, तो हमें भी कंपनी चलाने का अधिकार है, तो हम सब रोज़ कंपनी के ऑफिस में आकर के बैठेंगे और बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, तो कंपनी अपना काम कभी भी सुचारू रूप से नहीं चला सकती। इसलिए ये जो पार्ट है कि ओनरशिप अलग है, स्वामित्व अलग है और संचालन करने वाले लोग या संचालक अलग है। इसलिए कंपनी में जो होते हैं डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं। ये डायरेक्टर्स या ये संचालक कंपनी के शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं इनको और ये लोग संचालन का काम करते हैं, कंपनी को चलाने का काम करते हैं, कंपनी को अफेयर्स को मैनेज करने का काम करते हैं और इनको शेयर होल्डर्स ही सिलेक्ट, ये रिप्रेजेंटेटिव्स है, शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और शेयर होल्डर्स में से ही इनको इलेक्ट किया जाता है, शेयर होल्डर्स ही इनको इलेक्ट करते हैं और ये कंपनी को मैनेज करने का, कंपनी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने का काम करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, मैनेजमेंट का नॉलेज है, स्किल्स है और ये अपनी सारी स्किल्स, सारी एक्सपर्टीज़ कंपनी को चलाने में यूज़ करते हैं। तो सेक्शन 213 जो है वो डायरेक्टर को डिफाइन करता है, एनी पर्सन हु इज़ ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो संचालक के पद को ग्रहण किए हो, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, किसी भी नाम से पुकारा जाए, मतलब कि वो जो पद होता है उस पद के जो पावर्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट पावर्स होते हैं, जो ड्यूटीज़ होती है, वो अगर हम उसको कोई और नाम दें, जैसे कि हम डायरेक्टर न कहते हुए
हम उसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहे तो भी वो डायरेक्टर ही कहलाएगा, क्योंकि उसको आप चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहो या कोई और नाम दो, पर अगर वो इम्पॉर्टेंट पावर्स और ड्यूटीज़, उसके दायित्व और उसे उस पद के अधिकार उसे प्राप्त है तो वो संचालक ही कहलाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने संचालक का स्थान ग्रहण किए हुए हो उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। तो संचालक क्या करता है, वह ही मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के कार्यों का निर्देशन एवं नियमन, मतलब डायरेक्ट करता है, वो डायरेक्शन देता है कि कंपनी को किस तरह से अपने काम करने हैं, वो ऑर्डर्स देता है और वो रेगुलेट भी करता है, मतलब कि वो नियमन भी करता है, कंट्रोल का कार्य भी संचालक करते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है उसको देखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 252 अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, मतलब कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो मिनिमम नंबर है उसकी बात कर रहे हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने चाहिए और एक निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने चाहिए। डायरेक्टर्स पर भी एक लिमिटेशन है कि वो एक समय में 15 कंपनी में से अधिक कंपनी में संचालक के पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ही कैन नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर दैन 15 कंपनीज एट अ टाइम। तो ये जो 15 कंपनीज़ है उनमें कुछ कंपनीज इंक्लूडेड नहीं होती है, तो वो कौन सी है, वो है अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप और नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। अगर वो एक कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है तो उस 15 की लिस्ट में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। अब ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप क्या है? ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप मतलब किस थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति की स्थान पूर्ति करने के लिए अगर डायरेक्टर काम करता है संचालक का, तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। इसको हम अगले वीडियो में जो हम संचालकों के प्रकार पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ और अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संचालकों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके अधिकार क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, संचालकों या डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनके राइट्स क्या है और उनकी ड्यूटीज़ क्या है। वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉलेज में आके मुझसे पूछिएगा या पर्सनल नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बाय।